वैसे एक बात है, मुकाबला टक्कर का देती हो तुम। मिस दिलशाद कहती हैं बिना लड़े हथियार नहीं डालने चाहिए। You know what? I was so into love marriage. लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि लव का फंडा तो शादी के बाद भी पूरा किया जा सकता है। मुझे ना फाइन आर्ट्स में मास्टर्स करना था, लेकिन अब तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं करा दूंगा तुम्हें। तुम सचमुच करवाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद निकम्मा हूँ लेकिन मैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स की बहुत वैल्यू करता हूँ। एक बात कहूँ? नहीं 1000 को यार। तुम कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? ये कोई बात हुई भला? बताओ ना प्लीज। पागल हूं मैं, बगैर किसी वजह के छोड़ दूंगा तुम्हें। वजह चाहे जो भी हो, तुम छोड़ोगे नहीं, वादा करो। परी, सब खैर तो है? जो कह रही हूँ वो करो, हाथ पे हाथ रख के वादा करो कि तुम कभी नहीं छोड़ोगे। पहले तो बिल्लू चौधरी किसी का हाथ थामता नहीं, अगर थाम ले तो फिर छोड़ता नहीं। मैं दीवाना, मैं तो गया। सच कह रही हूँ। अब लिख के दे दूं मैं तुम्हें? नहीं, भरोसा है तुम पे। मोहब्बत वब्बत नहीं होगी कहीं मुझसे? हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं हुई। अच्छा, तो फिर फोन का वॉलपेपर क्यों चेंज किया? मैंने तो नहीं किया। चीटर, ये कब चेंज किया तुमने? जब तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। Yo, परी, this is not in a flow, परी। This is in a flow, परी। मैं तो गया, दुनिया छूटी, दिल भी गया। मैं दीवाना, मैं तो गया। सलीम भाई, आप बता दीजिए उनको कि प्रिंसिपल मलिका जहां हैदराबाद से गई हैं, इस दुनिया से नहीं गई। हम कर रहे हैं गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो वो खुद कर रहा है। हमने तो एक दफा भी नहीं कहा कि हम अपनी दुकानें सेल कर देंगे। वो खामखा में कब्जा करके बैठ गया। प्रिंसिपल मलिका जहां 2-3 दिन में हैदराबाद आ रही है अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों को तहस नहस करने। आप हैदराबाद जा रही हैं? बाद में करते हैं बात आपसे। हैं हम फ्री सिटीजन हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं यंग मैन। बात सुनिए, वो न्यूली वेड वापस आए कि नहीं अब तक? अगर न्यूली वेड कपल आता तो नजर भी आ जाता। पता नहीं ये परी कहाँ रह गई। कैटास्ट्रॉफी आफ्टर कैटास्ट्रॉफी अकर हो रही है हमारी जिंदगी में। तो फोन की भी क्यों नहीं पूछ लेती? फोन की तो पावर ऑफ कर दी इस मेंटल लड़की ने। ये कोई तरीका है? खैर, दादा ब्रो कह रहे थे आप जल्दी से रेडी हो जाएं, आपकी बैंडेज बदलवाने जाना है डॉक्टर सलमा के क्लिनिक। दादा से कहो कि अगर हमारा मसल इतनी बुरी तरह इंजर्ड ना होता तो हम न्यूली वेड्स के साथ चले ना जाके लंच करने। किसी कंपाउंडर कोने को घर ही बुला लें, आके बैंडेज यहीं कर दे बस। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू यंग मैन।
किसी दिन ना तुम्हारी जीप भी चलाऊंगी। पहले गाड़ी स्टार्ट और ऑफ करना तो सीख लो। हम हेलो हेलो। और बिल्लिया किधर है तू पुत्र? दादा जान बस आ रहे हैं घर का, खैरियत? और ये सारी जिंदगी की रोटी आज ही खिला देनी है? नहीं नहीं, आप बताएं कोई काम था? ओ यार, और मैंने डॉक्टर सलमा के पास जाना है, थोड़ी एसिडिटी हो रही है। यो कोई बात नहीं, बेफिक्र होके जाएं, आप जाएं। और गड्डी मेरी तुम ले गए हुए हो, तुम्हारी अपनी जीप की चाबी तुम्हारी जेब में है, हो जाओ बेफिक्र। आप फिक्र ना करें, 190 की स्पीड में आपका बिलड़ा आपके पास पहुंच रहा है। बस चलो भाई, शो खत्म, घर पहुंचना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो गाड़ी चलाई भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट ना। अब ऐसे कहोगी तो सारी जिंदगी नहीं उठेगा बिल्लू चौधरी। अच्छा ये बताओ, गियर कैसे बदलते हैं? PRND किस पे रखते हैं? तुम्हें कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। मैं हूँ वो है आप ऐसे क्यों देख रहे हो? और कैसे देखी? चलाए? इधर आओ, मैं चलाता हूँ, जल्दी जाना। हाँ बड़ी। अच्छा ना, बाद में बहुत सारी चला लेना, कल अभी जाना है ना, दादा ने फोन किया, आ जाओ ना। कैसे खोलो लॉक? अच्छा लॉक खोलना आता है? आता है, गाड़ी भी चलाने आती है, एक दिन पता लग जाएगा। नहीं मैंने कोई लाइन मारी है और नहीं मेरा कोई कसूर है। चाचा जी तेरी वजह से गए हैं, अभी तेरा कसूर ही कोई नहीं। निम्मो बाजी कसम ले लें, मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। देख ताशी, मैं तुझे भी जानती हूँ और तेरी सारी हरकतों को भी जानती हूँ। खड़ा होगा किसी कोने में प्यार की पींगे बढ़ा रहा होगा पारों के साथ, तो उन्होंने चाचा जी ने देख लिया होगा, कुछ महसूस किया होगा, रुस के चले गए। मैं तुझे समझाया था ना, पहले भी समझाया था कि इस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दे, पर तेरे पुट्ठे दिमाग में कोई सीधी बात कभी ना आई। येरी मेरे गुनाहगार कान सही सुन रहे हैं? बल्ले भी बल्ले, जाने ना जाने, मासूम परवैया ही ना जाने, खानदान तो सारा जाने है। नहीं नहीं शाकर जी, आपके बगैर बालों के सिर की कसम। मेरा मतलब आपकी टेंड क्या? नहीं, मेरा मतलब कह रही थी कि आपकी पोनी की कसम, मुझे खुद नहीं पता था, कुछ दिन पहले शब्बों ने मुझे बताया। अच्छा, ये नहीं तुम्हें पता था और तुमने इसे पंगड़े डालने की इजाजत दी वो पारों के साथ? इसकी सास का माथा ठनका और वो वीडियो भेज दी उसने। वो तो ही नफसियाती औरत। और तू चुप कर, सेगमेंट फ्राइड, लोगों की नफसियात पे नजर रखने वाला। अब शादी कर तो रहा हूँ और क्या करूँ मैं? परिबाजी की दादी वापस जा रही है हैदराबाद, उनकी दुकानों पे किसी ने कब्जा कर लिया। हाँ लो जी, नवा पुआड़ा पे गया। किसने कर लिया कब्जा? मैं पूछ के आता। लो जी, निकल के। हाँ फिक्र ना करें, इसकी शादी हो जाने दें, बीवी ने ऐसे वागे खींचनी है ना इसकी, इसको सब समझ आ जानी है। ओए होए, वो क्या कह रहे तेरे ये हम्टी डम्टी रोमियो के ससुराल वाले? हाँ सास का थोड़ा बूथा जो है वो बेहतर हुआ है, नॉर्मल हुई है थोड़ी सी, आगे अल्लाह खैर करे। शाकर जी। हाँ जी। वो ना आप ना ताऊ जी से ना कुछ चुगली, मेरा मतलब है कोई पारो की और इसकी ताशी की कोई बात नहीं। दिमाग खराब है मेरा, है मत मारी गई है मेरी, पागल हो गया हूँ मैं, क्योंकि फिल्म अपने गले में डाल लूं। होने की कसम। थैंक यू शर्मा। यू वेलकम। दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। हाँ मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा अब। हाँ नेक्स्ट वीक। वो देसी फरंगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वही जो तू करने आया है। सलमा बताइए ना। वो क्यों बताएं, खुद बताओ। ये औरतों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? क्या हो गया तुम दोनों को? कॉलेज के जमाने से जो चोंचे लड़ाना शुरू किए अब तक नहीं खत्म किए। ये यहाँ पे गलत आ गया है, इसको इस एड्रेस पे भेजे। ये क्या है? ये मेरे बेटे का वेटरनरी क्लिनिक का एड्रेस है। वो 2 घोड़ों के साथ एक खोते का इलाज फ्री करता है। तेरा फ्री इलाज करना बंद कर दिया उन्होंने? ये इलाज की अशद जरूरत तो तुम्हें है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हो। ये जो होशियार परियों के बच्चे हैं ना, वो मेरे साथ बात करो, उनके साथ क्यों करते हो? ये जो होशियार पुरियों के बच्चे हैं ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ने नहीं आते, दे कम फॉर पार्टी टाइम। अच्छा ठीक है, स्टॉप, बोथ ऑफ यू प्लीज स्टॉप।
मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना जीशी की याद ताजा हो जाएगी। वो क्रिकेट ग्राउंड वाली फैंटी याद है ना तुम्हें? मेरे पास भी बहुत बहुत सारी बातें हैं तेरे बारे में, मैं क्या बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ, उनको क्यों बताओ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ बात करो। ये क्या है सलमा? व्हाई डोंट यू डिलीट सच टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ? आई एम गोइंग। चलो जाओ, गोइंग। ये क्या कर रहा था यहाँ? दिलदार, मैं डॉक्टर हूँ, ये क्लिनिक है, यहाँ कोई भी आ सकता है। मगर ये क्यों आया था यहाँ? बाबा ट्रीटमेंट के लिए आया था, और क्यों आया था? बस फिर अब इसी का ट्रीटमेंट करो तुम। खुदा हाफिज, आई एम एंग्री। दिलदार क्या हो गया? क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? दिलदार, लिसन टू मी। आई डोंट बिलीव दिस। तेरे सर में इतनी खुश्की होगी तो पढ़ाई कहाँ करेगा? अब क्या पढ़ूंगा, स्कूल से नाम ही कट गया मेरा। कल जाएंगे मैं और साबर साहब, करेंगे जाके उनके तरले मिलते हो। और नए स्कूल के अंदर दाखिला करा देना, यहाँ पे तो वैसे ही रेपुटेशन खराब हो गई मेरी। ओए बंटी, आराम से ना, मुझे तेल की मालिश करने दे, बड़ा तेरा हमने वाला रिश्ता कराना है। शब्बो, शब्बो, मेरी भैन में सदके जावा, जो दूध बालने के लिए रखते हैं ना, तो चूल्हे का भी ध्यान रखते हैं कि बंद करना है। हाय मेरे रब्बा, गया सारा? नहीं गया नहीं, 5 किलो में से 1 किलो रह गया अल्लाह के फजलो करम से। मैं ना हूँ तो इस घर का तो अल्लाह ही वारिस है। बिस्मिल्लाह करा, सदके जावा। शुक्र है तुम लोग भी मुझे नजर आए हो। मैं तो समझी थी कि स्ट्रेट तुम लोग हैदराबाद टक्कन चले गए इस्लामिया इकट्ठी करने। जाएंगे हैदराबाद, दक्कन भी जाएंगे। कहो ना। हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अभी तो फिलहाल मलका दादी जा रही हैं अपनी दुकानों का कब्जा छुड़वाने। हैं? किसने कर लिया कब्जा? भी मार रहा है, बकवास कर रहा है। कोई अब्बा जी का राज है कि कब्जा कर लेगा दुकानों पे? वो फोन पे बता रही थी किसी को। मैं पूछ कर आती हूँ उनसे। यस अम्मी, ये पिछले बारी दादी वाकई जा रही है। अरे शर्म कर, क्या हो गया तुझे? सुन लेगी? सुन ले फिर। बुरी बात, वो कौन सा बैठी रहेगी सारी जिंदगी? जा जाके अंदर पूछ के आप भावे झूठे मुंह, पता तो चले ये खोटा सिक्का सच कह रहा है, ये बलियां मार रहा है। इसने सारी जिंदगी किया क्या है ब्रो? ये बलियां ही तो मारी है। दादा का है? वो साबर साहब की गाड़ी लेके चले गए डॉक्टर सलमा के क्लिनिक। चले गए? चलो ये तो ठीक हो गया। रिमोट की तरह मेरा ड्रामा निकल रहा है। वो कुर्सी के नीचे पड़ा हुआ है आपकी। ले हुन तो कौन कटेगा? अम्मी यार, अब तो छोड़ दो, सर के सारे चूल्हे ला दिए। छोड़ इसको, मुझे दे। इधर आ, इधर आ, जल्दी इधर आ। तुझे तो तेल लगाना भी नहीं आता। इधर तेल भरा। कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बिल्लू बॉय ने आप पे कब्जा कर लिया। पिछले 5 घंटे से गई हुई हो तुम। तो आपने खुद ही तो भेजा था उसके साथ। हाँ तो हमने भेजा था, हमने ये थोड़ी कहा था कि बस वही रह जाना और घर वापस ही मत आना। अच्छा ये बताएं ना, दुकान का करना क्या है? करना क्या, हमें खुद ही जाना पड़ेगा हैदराबाद 2-3 दिन में। मुझे अकेला छोड़ के जाएंगे यहाँ? अकेला है? The house is full of the chaudhries of all sizes, small, medium, large, extra large. देखो ना, ये हैदराबाद जा रही है अकेले, मैं नहीं जाने दूंगी इन्हें। दादी क्या हो गया? मुझे तो बताएं, बात क्या हुई है? वो एक्चुअली बिल्लू बॉय हमारी दुकानों पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, हमने। हाँ तो आपको जाने की क्या जरूरत है? मुख्तार दादा को फोन करो ना, संभाल लेंगे वो। तो हिंदुस्तान में है, वो क्या करेंगे? हाँ तो दुकान भी तो हिंदुस्तान में ही है। एग्जैक्टली, वहीं पे तो है दुकान। लेकिन वो भाई मुख्तार जो है वो तो वहाँ पर है ना, होशियारपुर में, एंड ही इज वेरी अनवेल दीस डेज, तो उनको डिस्टर्ब करना तो नहीं बनता ना हमारा, तो बस हमें ही जाना पड़ेगा। दादी जो भी है, मैं साथ जाऊंगी आपके। पूछते हैं दिलदार भाई से, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो चली चलना। मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। हाँ? पर बिल्लू बॉय, आपके पास तो वीजा ही नहीं है ना? वीजा? मेरे दादा जान के सामने ना वीजा इज जस्ट पीस ऑफ केक दादी। और वैसे भी मेरा तो केस बहुत स्ट्रांग है, मेरी बीवी का ताल्लुक है वहां से, मेरा तो यूं वीजा लगना है। क्यों?
मुझे जाना चाहिए ना प्रीसा? नहीं, मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। हाँ एग्जैक्टली, जाना चाहिए आपको बिल्लू बॉय। यू मस्ट विजिट आवर कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंट्री। रियली, थैंक यू। हाँ हाँ जरूर जाना चाहिए। आई हैवंट हैड माय डिनर, तो कुछ ला दीजिए खाने को फिर हमें। हाँ जाओ। जी। Sit down, बिल्लू बॉय। टेंशन ना ले, कब्जा शब्दों की टेंशन नहीं लेते, ये तो होता है। Can I have a glass of water? हाँ बोले। हाय 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 हाय। दादी कब तक छुपाएंगे हम ये बात? यही सोच सोच के तो हमारी पुड़पुड़ियाँ पिलपिली हो गई। शाकिर मामू से बात करें ना। क्या बात करें हैं? उनसे कहें कि बिलाल को मना करें। बात सुनो, इधर आओ। फिलहाल ऐसा करो कि नीचे जाकर कोई निहायत स्ट्रॉन्ग किस्म का पेन किलर लेकर आओ हमारे लिए, और साथ में 1 कप दूध का भी गर्म कर लाओ। अच्छा। अल्लाह अल्लाह। हाय लॉक किया? दादा जान, जल्दी सो गए आज। हाय हाय, यहाँ भी यहाँ आए। ऐसे ऐसे सारी रात टेंशन से सो नहीं पाए हम। चले, इस टेंशन का एक तो फायदा हुआ आपको। वो क्या? आपका पाँव का मसल ठीक हो गया ना? मसल कैन गो टू हेल। सलीम भाई का फोन आया था, वो अलमदार इस कदर बदतमीजी कर रहा है। तो फोन करके खरी खरी सुनाए उसे। खरी खरी क्या खाक सुनाए? उसने तो हमें ब्लॉक किया हुआ अपने फोन पर, ऊपर से इस माह का किराया भी नहीं दिया। तो आप किराना स्टोर वाले शरीफ अंकल को फोन करें ना, वो जाकर बात करेंगे उससे। वो सिंगल पसली क्या बात करेंगे, के लिए तो कोई गुंडा चाहिए, भारी भरकम गुंडा। दादी, वो याद है शाहरुख का कजन जो इलेक्शन हार गया था, तो उसने एक लड़के की टांगे तोड़ दी थी, उससे बात करें आप। हाँ, ये अच्छा है, मगर उसका नंबर कहाँ से लें? शाहरुख से? मेंटल हो? शाहरुख से? फिर वो अगली बकरा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब वो पीछे नहीं पड़ेगा, मैंने ना उसे बता दिया है कि निकाह हो गया मेरा, कल रेस्टोरेंट में मिला था। बिल्लू बॉय के सामने? नहीं नहीं, मैंने साइड में ले जाकर बात की थी उससे। परी हूँ मैं, चली नहीं हूँ। अब देख लेना, बिल्लू बॉय से कांटेक्ट ना वो करे, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। नहीं होगा। रोड से हैं? प्रेशर दो, प्रेशर। चलो जी, जान छूटी इन पड़ोसियों से, खस कम जहां पाक। तुझे मजाक सूझ रहा है, और या मेरी जान अजाब में आई हुई है। रमजान चाचा वाकई शादी कर देंगे पारो की। तो फिर आप एक काम करें ना, दादा जान को बता दें, फिर उनका चित्तर जाने और आपकी कमर। ताऊ जी का खौफ ना होता ना, तो रमजान चाचा के आगे डट जाता मैं। रमजान चाचा भी ना चित्रोल करने में दादा जान से कम नहीं है मामू। पारो की खातिर जूतियां भी खा लेता मैं। आफ्टर ऑल अब मोहब्बत तो मुझे भी हो गई है ना उससे, लेकिन छुप छुप के
ये क्या बातें करें आप दोनों? जाके बताऊं दादा ब्रो को? ओ नहीं यार, क्या कर रहा है तू? मेरी इज्जत तेरे हाथ में, क्यों उसे लीरो लीर कर रहा है यार? अगर तूने अपना मुंह खोला ना बंटी के बच्चे, तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं। तो पक्का जाके बताऊं। ओ नहीं यार, मेरा भाई क्या कर रहा है तू यार? तू बिल्लो देख, तू भाई नहीं हमारा छोटा? हाँ? जब तू बड़ा होगा तो तेरा साथ हम नहीं तो देना है। हाँ। सुन बंटी, प्यारे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। तो बड़े ऐसे काम भी नहीं करते छुप छुप कर। अच्छा कीमत बता अपनी। एक लार्ज पिज्जा, एक जंबो साइज की कोल्ड ड्रिंक, एक चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम और एक छोटी पानी की बोतल। डन हो गया। और आप मुझे डेली मैथ्स करवाएंगे प्यार से। अबू ने दुकान खींच के खरगोश बना दिया है। किस खुशी में? मैं क्यों मैथ्स कराऊंगा? क्योंकि आप इनके सहूलतकार बने हुए, और अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो सब पकड़े जाएंगे। डील डन। हाँ ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। बंटी चौधरी अपनी जुबान का पक्का है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देखने में तो बोला है, लेकिन पूरा आग का गोला है। लेकिन मुझे शक पड़ रहा है, ये खा पी के भी शिकायत लगा देगा। That's what I think. I don't like jogging anymore, dear बिल्लू। अगर आप रात से अपसेट थे तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं आ जाता आपके पास। क्या बताता कि बड़ा गंदा मोड़ आ गया मोहब्बत की कहानी में। ये प्रोफेसर वक्त गए क्यों है वहाँ? यार सवाल ये नहीं है कि प्रोफेसर वक्त वहाँ क्यों गया है, सवाल ये है कि ये डॉक्टर सलमा ने उसे फैसिलिटेट क्यों किया है। उसका पीए उस पेडू को कह देता गो टू डंगल डॉक्टर। दादा जान, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोफेसर वक्त मुझे किसी दाव पे लग रहे हैं। बीवी जिंदा है उसकी? ऐसे खबीस लोगों की बीवियां जवानी में दागे मफारकत दे जाती। बड़ी देर से ये स्टेटस एंजॉय कर रहा है। दादा वो तो आप भी एंजॉय कर रहे हैं वैसे। तुम मेरे साथ हो या उसके साथ जो तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेल रहा है? ओए डॉक्टर सलमा, वो नहीं सुनना यार। दादा ये क्या बात हुई? लड़ाई आपकी आपस की, आप मुझे बीच में गंदा कर रहे हैं। तुम यार मेरे हो या उसके? आपका। हुक्म किसका सुनोगे? मेरे यार का। लव यू मेरी जान, माय डियर बडी। यू माय लव। रहने दो बस, फोन नहीं आज इसका सुनना। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब आप वॉक मिस करेंगे तो टेंशन रहेगी मुझे सारा दिन। चले चलो चलते हैं, मगर फोन ना इसका सुनना। आज इसे जरा लोनलीनेस ही एंजॉय करने दो। वैसे हुई बुरी है आपके साथ? अब हिजर का मजाक उड़ाओगे? नहीं, चलो उठे, जो चप्पल पहने चलो। मैं आपके जूते निकाल के लाता हूँ। ओए बड्डी, जो वाली कंगी मारी थी? चल अच्छी तरह ना समझा के भेजना अपनी इस फखरिया पेशकश को। हर वक्त बुल फाइटर बना रहता है। अब ना स्कूल में अपने जामे में रहना है तुमने। जामा क्या होता मामा? बिहेव योरसेल्फ बंटी। पूरे 2 घंटे जाके मिन्नत समाजत की है प्रिंसिपल साहब की, तब जाके माने हैं वो। बंटी ने ना मेरे से प्रॉमिस किया कि अब ये कोई गलत हरकत नहीं करेगा, है ना? चल देर हो रही है, आजा आजा जल्दी। पेन हाथ लगा खतरा मेरे से ज्यादा। शाबाश, चल जा, रब के हवाले जा। ना ये क्या गलीज हरकत की है आपने? ये मेरी नहीं, तुम्हारे उस कट्टे की गलीज हरकत है जो अभी गया यहाँ से। न खबरदार उसे कट्टा वट्टा कहा तो। अच्छा, गलीज कहने पे कोई मसला नहीं है। दोनों माँ बेटे मुंह चिढ़ाते रहते हैं। नाइजीरिया के बंदरों में ये आदत कसरत से पाई जाती है। इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है नाइजीरिया से। अब फरीद साहब समझने की कोशिश करें, पुराने रेट्स पे आपका सामान लोड नहीं हो सकता। अब पेट्रोल की कीमतें देखी हैं आपने? अच्छा, एक काम करते हैं कि आप ना शागिर बहन से बात करें, वही को हल निकालेंगे। चलो ठीक है, मैं फिर फोन रखता हूं।
अल्लाह हाफिज। क्या है चीची, क्या कर रहा है? जल्दी से 500 रुपए दे। किस खुशी में? खुशी में ना सही, गमी में ही दे दे। अच्छा, बड़ा पक्का है, मैंने बात करनी उनसे। देख खोटे सिक्के, ये ब्लैकमेलिंग ना ठीक नहीं है। हाँ, ये रख 500 रुपए, अपना मुंह में बंद रख। ओए बंटी तू यहाँ खड़ा है, और देर हो रही है, वैन निकल जाएगी, जल्दी जा। जा रहा हूँ। परिमा जी, एक छोटे से काम कर देंगी क्या? ये पैसे पकड़े पकड़े हैं, ये चाबी पकड़े, ये जो पैसे है ना, ये ऊपर जाके शाही खजाने में रख देंगी ना? हाँ आप रख देंगी, थैंक यू। अरे रख देना प्लीज। मिस्टर अलमदार, पहले तो आप जरा हमें ये बताइए कि आपने किस खुशी में हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है? यू आर टेकिंग प्रिंसिपल मलका जहां वेरी इजी। ओह माय गॉड, हम आपको किस लैंग्वेज में ये बात समझाएं कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपना घर बेचने की बात की थी, हमने दुकान का तो कभी जिक्र ही नहीं किया। और अगर वो नॉनसेंस प्रॉपर्टी डीलर ये अस्यूम कर रहा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हेलो हेलो, परी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, तो हमें खुद ही हैदराबाद जाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे ये गोल गोल को मन की रही आके तो पराठा बना मेरे से बने नहीं रहा यार। अल्लाह, शायद दुपट्टा उसकी तरह बांधो फिर शायद बन जाए, है ना? मेरे ख्याल में बनना चाहिए। ये आप मेरे वाले गेटअप में क्यों खड़ी हैं? हाय, मैं सबके जमा मेरी बहन आ गई है, जरा चौथ में ग्रेड के बलों वाले पराठे तो बना दो। ओए ये बल छोड़े, मामा जी आगे तो हमारे कसम बल निकाल देंगे। वो चले। क्यों, क्या हुआ है? ताशी और पारो के किस्से का तो नहीं पता चल गया? ओहो नहीं, आपकी बहू ने ना एक पुराना टांका उधेड़ दिया है। है कौन सी शाल का? वो कश्मीरी शाल ताई वाली? बेड़ा गर्क, मैंने तो ताशी की बरी में रखनी थी। तो भाई तो ताशी आपके सर पे हर वक्त सवार क्यों रहता है? पता नहीं कब होगी उसकी शादी। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मेरे भाई की शादी हो जाएगी। तू बता, तू क्यों पुतरी हुई है? परी ने ना स्टोर से ना एक पेंटिंग निकाल ली है। केड़ी पेंटिंग? वही वाली जो सबो ने मामा जी के कमरे के लिए बनाई थी। अब ना वो लाउंज की दीवार पे ठाक 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 करके लगा रही है। चले। ताऊ जी कहाँ है? ना डॉक्टर, क्या करूं मैं? ट्रांसपोर्ट के स्यापे ने पेड़ू या वो ताशी के ससुराल वालों के जाके मथा? पर जाना तो पड़ेगा ना, छोटी डिमांड थोड़ी रखी है उन्होंने। कैसी लग रही है ये? ये कहां से निकाली है ये तस्वीर? स्टोर में रखी हुई थी, मुझे लगा अच्छी लगेगी यहाँ पर। अभी आपने मना नहीं किया? मुझे तो शबो ने अभी बताया है। मुझे तो खुद अभी पता चला है। उतारो इसको। हो गया अब्बा जी, पेंटिंग ही तो है। अब्बा जी क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। उतारो इसको यहाँ से। बिल्लू माचिस लेके आए। क्या हो गया अब्बा जी? माचिस लेके आओ बिल्लू, साथ पेट्रोल भी ला। दादा जान, उस बेचारी को नहीं पता था, उसने गलती से लगा दिया। ओए उसको नहीं था पता तो बाकी लोगों की अकल घास चरने गई हुई थी। ताऊ जी, अल्लाह पाक की कसम, मैं जब आई हूँ तो तस्वीर लग चुकी थी, अल्लाह की कसम। वरना आपको पता है निम्मो ऐसा काम कभी होने देती है? निम्मो भाभी, मैंने ही तो आपको जाके बताया है। ओहो, मुझे बताने की बजाय इसको समझाती ना।
अपना चौधरी ग्रेड का दिमाग कभी इस्तेमाल कर लिया कर। यार समझा बाजी को, हर चीज में 190 की स्पीड ठीक नहीं होती। जाता हूँ दुबई, समझा नहीं जाऊंगा ना, गुस्सा चढ़ा दिया दादा जान को। अब्दुल कुद्दूस भाई अभी निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। आप उस फ्रॉड को बता दीजिए कि सुनामी आ रही है, तैयार रहे। दादी दादी एक सुनामी तो ना नीचे आ गया। कहीं वो अगली बकरा शाहरुख को नहीं पहुंच गया? वो पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन परी एक बात तक ना जरूर पहुंच गई है। जिस घर में मम्मा की पेंटिंग की वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया, उस घर में जब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, दादी मेरा तो कचूपर निकाल देंगे सब लोग। क्या हुआ चंदा पारे, क्या हो गया? दादी मम्मा की पेंटिंग ना स्टोर से निकाल के दीवार पर लगा दी थी मैंने। तो बड़े अब्बा ने इतना गुस्सा किया, इतने जोर से चिल्लाया, इतना डांटा है मुझे। हाँ तो तुमने पेंटिंग निकाल के दीवार पे लगाई क्यों है? तुम यहाँ कोई इंटीरियर डिजाइनर हो? मैं तो अपना ग्राउंड बनाना चाह रही थी ना, घर में उनके दिल में जगह बनाना चाह रही थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा तब ये रोना धोना बंद करो, हैं? हम अपनी परेशानी, हमें बस अभी हैदराबाद के लिए निकलना है। हाँ? अब मुझे छोड़ के जा रही है? नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरी है, इमरजेंसी है। ऐसा ना हो कि वो रमजान हमारी दुकान पर कब्जा कर ले। तुम्हारे दादा अब्बा ने इतनी मेहनतें करके ये प्रॉपर्टी बनाई थी, आलिम बरज़ख में अगर उनसे आमना सामना हो गया तो हम उनसे आंखें कैसे मिलाएंगे? नहीं आप नहीं जा रही। नहीं जा रहे हैं भाई, जाना है जरूरी। दादा दरवाजा खोले ना। आज चौधरी दिलदार अपने आप को खुद हराएगा। अब आप डॉक्टर सलमा का गुस्सा हम सब पे उतारेंगे। बाहर निकले ना, मजाकरात करते हैं, टेबल से जाते हैं। और ये हार तूने मेरी किस्मत में लिखी है सबको। दादा हट यहाँ से, चल जाके तू परी को देख, मैं खुलवाती हूँ दरवाजा। परी को क्या देखूं? वो क्या नजारा है? कराऊं नजारा तुझे? यो इज्जत किया करे, मेरी चपेड़े मार रही है। निकाह हो गया अब मेरा। क्यों जी निकाह हो गया है? कोई यूके की मलका के ताज तो नहीं सिर पे पहन लिया तूने? चल यहाँ से निकल, मैं खुलवाती हूँ, चल। दरवाजा कोई नहीं खुलना। जो दरवाजा बिल्ले के लिए नहीं खोला ना दादा जान ने, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। एवी चपेड़ मार दी है सुबह सुबह। चल जा। ताऊ जी दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी निम्मो। दादी मत जाए ना, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है परी को। चंदा पारे बात समझा करते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो तो हमारी करोड़ों की दुकान खा पी कर डकार भी नहीं लेगा। आप उसे डकार दिलवाने जा रही हैं? हम उसको पंच मारकर उसकी याददाश्त वापस लाना चाहते हैं। आने के 2-3 दिन में, डोंट वरी। दादी इतना लंबा रास्ता है, वापस कैसे आएंगी? यहाँ से टिकट करवा देंगे, 1.5 घंटे ही तो फ्लाइट है, आधा घंटा हमें लगेगा एयरपोर्ट से यहाँ आने में। पर कहाँ की तैयारी है? वो हमारी फ्रेंड आई है इंडिया से, सुशीला, काम की ठहरी है अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो हम बस उनको ही विजिट करने जा रहे थे। इंडिया से आई हुई तो यहाँ बुला लेना, मजा आएगा। यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है, हम पर्सनली जाएंगे और फिर उनको इनवाइट करके आएंगे तुम दोनों की रुखसती के लिए, ऐसे अच्छा लगेगा। कैसे जाएंगी? जहाज पर जा सकते थे, अगर यहाँ से फ्लाइटें वहां जाती तो अब चले जाएंगे किसी भी बस पे। 45 मिनट्स की ड्राइव है, चले मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। अगर हमने डायरेक्ट वहां जाना होता तो हम जरूर आपको रहमत देते, लेकिन रास्ते में रुकेंगे ना किसी मॉल में, कोई गिफ्ट वगैरह लेंगे उनके लिए। पक्की बात है? यस एब्सोल्युटली।
ठीक है। हम जरा वो निम को जो है उनको बता के आते हैं। दादी ओ, दादी का चूजा ऐसे थोड़ी करते हैं, वो दिन में आ जाएंगे। बी ब्रेव। बिल्लू बॉय आपका ख्याल रखेंगे। बिल्लू बॉय, यू हैव टू लुक आफ्टर माय परी वेरी वेल। परी का ख्याल मैं रख लूंगा। वो सुशीला बाजी इंडिया से आई हैं, 5-6 दिन रहे ना आप उनके पास ही। नॉटी बॉय, सब समझते हैं हम, सब समझते हैं।